नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित बाजारों की रौनक अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। व्यापारियों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नेपाल सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए सख्त सीमा शुल्क नियमों का असर जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे बाजारों पर साफ दिखाई देने लगा है। विशेष रूप से कोतवाली गौरीफंटा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनगवा बाजार में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस बाजार में पहले सुबह से शाम तक नेपाली ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहती थी और पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, अब वहां सड़कें और दुकानें सूनी नजर आ रही हैं। इस बदलाव के मुख्य वजह नेपाल सरकार का वो फैसला है जिसके तहत अब भारतीय बाजार से महज 100 रुपये से अधिक का सामान नेपाल ले जाने पर सीमा शुल्क यानी भंसार देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद से नेपाली ग्राहकों ने भारतीय बाजारों में आना लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि छोटे मोटे घरेलू सामान की खरीदारी पर भी उन्हें अब भारी टैक्स चुकाना पड़ रहा है और घंटों की जाँच प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। बनगवा बाजार की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ के व्यापार का लगभग 90% हिस्सा पूरी तरह से नेपाल से आने वाले ग्राहकों पर ही निर्भर था। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरे दिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और बोनी तक के लाले पड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? इस पूरी बाजार आपकी सुनी पड़ी है, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं राम गुप्ता हूँ, बालाजी वस्त्रालय बनगवा हमारी दुकान है और काफ़ी समय से पहले गौरीफंटा थी। आज जो नेपाल में 100 रुपये ऊपर से भंसार की गई है, जो वो हम व्यापारियों के लिए बहुत गलत है। हम लोग डेली रोज़मर्रा की चीज़ें बेचते हैं, नेपाल को सुविधाएं देते हैं उस चीज़ की, मतलब जैसे कपड़ा हो गया, किराना हो गया, फुटकर यहाँ दुकानदारी है। 100 रुपये से ऊपर की भंसार जो कर दी, यहाँ पर ग्राहक आना बंद हो गया है। अब यही अगर कुछ सहूलियत इसमें गरीब जनता नेपाल की ज़्यादा मिली है। गरीब जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें हुई है, छोटे वर्ग के लोगों को, और हम व्यापारियों को, फुटकर के दुकानदारों को बहुत ज़्यादा हुई है परेशानी। जो हमारी दुकानदारी 10,000 रुपये थी, आज 400-500 रुपये होना मुश्किल है। दुकान का खर्च निकलना मुश्किल है। बल्कि हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग लोगों ने ही नेपाल से ही व्यापार किया है। पहले हमारी गौरीफंटा दुकान थी, इसलिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? आपकी दुकान कहाँ पे, क्या समस्या है? जी, ये बनगवा गौरीफंटा मार्केट है यहाँ पे, और कपड़े का व्यवसाय है हमारा। और इस समय नेपाल सरकार जो नियम चालू किया है, उन्होंने 100 रुपये से ऊपर का कस्टम का जो नियम उन लोगों ने लगाया हुआ है, उससे हम व्यापारी को काफ़ी नुकसान हो रहा है और काफ़ी परेशान है हम व्यापारी यहाँ के बनगवा मार्केट के। बनगवा से लेके क्या हमारे हिसाब से सारे बनगवा क्या बोलते बॉर्डर के जितने भी व्यापारी हैं सारे परेशान चल रहे हैं इस समय। तो इस मामले में मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार थोड़ा सा हम लोगों के लिए सोचे और इन मामलों में थोड़ा संज्ञान ले, जिससे हम बॉर्डर के व्यापारियों को कुछ हो सके। क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहा है? समस्याएं तो बहुत सारी है यहाँ पे। समस्याओं के बारे में क्या कहें, जब हमारा बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो समस्या ही समस्या है। इस समय हमारा बिजनेस 10 से 5% का रह गया है। मान लो हम कभी 10,000 रुपये का बेचते तो आज वो हम 1,500 रुपये का बेच के ही रह रहे हैं। उसमें हमें स्टाफ का खर्चा निकालना है, दुकान का किराया निकालना है, आने जाने का किराया निकालना है, सब कुछ, परिवार का खर्चा निकालना है, बच्चों के स्कूल की फीस निकालनी है। ये सब नहीं हो पा रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। ज़्यादातर कौन से कस्टमर इन दुकानों पर आते हैं? जी, यहाँ पे सारा नेपाली कस्टमर आता है और कोई नहीं, सारा नेपाली कस्टमर। हम लोगों का व्यापार ही नेपाली कस्टमरों से है, आज से नहीं है। मेरा जन्म ही इसी बॉर्डर का है, तो मेरा जब से मैंने अपना होश संभाला है तो सारे नेपाली ही कस्टमर यहाँ पे आना जाना है हम लोगों का। अब वो नहीं आ पा रहे? अब वो नहीं आ पा रहे। अब उनके क्या कहना है? बातचीत हुई, क्या बोलते? बातचीत होती है, अब 50-50 वाला मामला रहता है। नेपाली जनता जो आती है वो कुछ कहती है नहीं, ये गलत है, निर्णय ले रखा है सरकार ने और इस पे सरकार को चेंजिंग करनी चाहिए। क्या क्या सामान यहाँ से लेके जाते होंगे नेपाल? यहाँ से क्या जाता है, दाल वगैरह है, चीनी, किराना, राशन का सामान है, कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, पहनने के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बस इसी तरीके का आइटम जाता है यहाँ से।